प्रिय भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीलम आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज शुक्रवार का दिन है। मैं सभी भक्तजनों को बता दूं कि आज तिल चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो आप सभी को तिल चौथ सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सकट चौथ है, इसलिए आज हम सबसे पहले सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। प्रेम से जयकारा लगाइए, चौथ माता की जय हो। एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोस के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी और कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है। तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 की तिलकुटी करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वो बोली कि चौथ भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया। उसके बाद उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटनी नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उनके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे, पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में गई और वहां पे दूब लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम क्यों सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों। तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है, यहाँ क्यों बैठे हो। वो उससे बोलने लगी, मेरी बेटी को तो अर्धब्याही कर दी और अब क्या लोगे। साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उनसे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या। तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटों को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी के बेटे से मिलवाया, वैसे ही सबको मिलवाना। इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबका भला करना। बोलो सकट चौथ की जय हो, श्री गणेश देव की जय हो। अब हम सुनते हैं माघ मास का अगला महात्मा। यमदूत विकुंडल को बताते हुए आगे कहते हैं, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्मा के समान होता है, जो रात के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि कभी निराश नहीं होता, इसलिए अतिथियों की सेवा करने वाला हमेशा स्वर्गलोक को जाता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति और हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनिवर अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। वे कुंडल जो एक समय आलस्य से जो अदिति को भोजन करा दे, वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से व्यवस्थ ध्वज ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। तब यमदूत कहते हैं कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दी में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करते हैं, वो नर्क को नहीं देखते और प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक में अवश्य जाता है। जो कर्म से, मन से, वचन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्व से सुशोभित स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। जो नित्य ही व्रत तप तीर्थ करता है और जितेंद्रिया को प्राप्त करता है, वह भयंकर यम को नहीं देखता, ना ही अकाल मृत्यु का शिकार होता है। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न भोजन, ध्यान और त्याग, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश होकर वह यम को कभी नहीं देखते। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते हुए जल में अर्थात बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह कभी पूरी योनि को प्राप्त नहीं करते और ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिलकमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं कि हे विकुल,
पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि के दिन थोड़ा सा भी दान करके बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तन के समान समझने वाला मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। यमदूत कहने लगे, हे विकुल, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य के सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को श्री जीव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जी जो संदेह रहित, प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्राह्मण में उनकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को हमेशा सच्चे मन से गंगा जी में एक बार अपने जीवन में कम से कम स्नान जरूर करना चाहिए। हे विकुंडल, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं देता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौओं को निकालता है, जो रोगों की रक्षा करता है या जो गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा बन जाता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः काल स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। इसके अलावा जो पराई स्त्री को माता के समान मानते हैं वह कभी यम की यातना को नहीं भुगतते। और जो मन में कभी भी स्त्री का, पराई स्त्री का ध्यान नहीं करते, चिंतन नहीं करते, वह लोग दोनों को अपने अधीन कर लेते हैं। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं। जिसने क्रोध को जीत लिया वह मानो स्वर्ग को जीत चुका हो। और जो अपने माता पिता की सेवा देवताओं के समान करता है वह कभी यम के द्वार नहीं देखता। जो अपने गुरु की सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, वह निश्चित ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाली स्त्री यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ाता है अथवा पुराण या संहिता पढ़ते और सुनते हैं तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र जान समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं, वे पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों के अज्ञानी वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वैश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी भी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर आओ। हे वैश्य पापी, लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति न केवल मनुष्य को चंडाल के समान समझनी चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे ही भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए। इससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परम धाम को प्राप्त होता है। और इसमें कोई संदेह नहीं, जो भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वारा इस मंत्र का या फिर ओम अष्टा मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि बड़े बड़े पाप विनाश हो जाते हैं। यमदूत कहने लगे, हे वैश्य, मनुष्य को सदा शालिग्राम की शिला में तथा वृक्ष या कीट अर्थात गोमती चक्र में भगवान वासुदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य का दाने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान श्री हरि का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त करता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना से मिलाता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ लोक में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने पर आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम की पूजा करने से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम जी का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करने वाले मनुष्य चक्रवर्ती हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ लोक में प्रवेश कर जाते हैं। और जो सदा शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चित ही विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लेता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में ही वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के समान अपने पिता को श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य प्रतिदिन शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से भला क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थ करने से फिर क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वहाँ खुद ही तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पी लेता है वह माता के स्तनों का
फिर दुग्धपान नहीं करता, अर्थात फिर बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मर जाते हैं, वो भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव ध्यान करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त होते हैं। यमदूत कहता है कि जो प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को कर दे, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान विष्णु के दिन के हैं, और जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप लगातार बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों और यज्ञ तपस्वी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत रखने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। गंगा जी में किया गया काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पा जाती हैं और पीताम्बरीधारी भगवान के समीप रहने लगती हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब पापी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में मैं तुमसे नरक से बचाने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य सदा नरक में जाने से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य यदि गरीब हो, तब भी जूते, छतरी, अन्न, धन, जल, कुछ ना कुछ तो दान अवश्य देना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यातना नहीं भोगता, साथ ही दीर्घायु, धनी और निरोगी हो जाता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। हे विकुल, मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों में स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है, इसलिए बचपन से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। विकुल कहने लगा, यमदूत, तुम्हारे वचनों से मेरा मन अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों को नाश करने वाला होता है। उपकार और मीठा बोलना तो सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडला चंद्रमा को ठंडा करती है। अब कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि मेरे भाई नरक से कैसे उद्धार हो सकता है। इसके आगे का वृतांत जो भी यमदूत जी ने कहा, वो आप सब कल के अध्याय में अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।